हे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। दिस इज अवर 8th लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको 3 टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड, व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। एंड थर्ड, हाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्ड। ये 3 चीज़ें समझ लोगे, एग्जाम हॉल में सिर्फ 15 सेकेंड लोगे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या वो नीट हो बोर्ड हो, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इन सिंपल टर्म, इन लिटरल टर्म्स, हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट अ मिक्सचर। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सचर। जैसे सॉल्ट वाटर का मिक्सचर होता है, सॉल्ट शुगर वाटर का मिक्सचर होता है, वैसे हाइब्रिडाइजेशन हमारा बॉन्ड का मिक्सचर, हमारी ऑर्बिटल का मिक्सचर होता है। एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, दोनों मिलते हैं, हमको मिलता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है जो टीचर्स पूछते नहीं है, मैं बताना चाहूँगा। व्हाट इज ऑर्बिटल। हम ऑर्बिटल पढ़ते हैं कि s शेप होता है, डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल शेप होता है, s p d f एटसेट्रा एटसेट्रा, बट व्हाट इज इट, वो होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा एटम होता है सेंट्रल में, हमारा न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक मतलब राउंड 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 रिवॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, कभी ऐसे कभी राउंड। जो अंदर वाले ऑर्बिट जो 2 इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट s ऑर्बिटल में होते हैं वो गोल इस तरीके से ऑर्बिट कर रहे होते हैं, बट जैसे ही वो थोड़ा बाहर के ऑर्बिट में जाते हैं, जैसे p ऑर्बिट में एटसेट्रा, तो वो उनका शेप अलग हो जाता है बदल के। तो उस इलेक्ट्रॉन को जब हम एग्जैक्टली बता तो नहीं सकते ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इस टाइम पे, तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल। वो एक हमारा इमेजिनरी क्लाउड जैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पूरा इस तरीके से वो मूव कर रहा है। और उस मूव करने की अजम्पशन जो बनाते हैं कि इस पूरे क्लाउड में वो मूव कर रहा होगा, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ऑर्बिटल हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। हमारा फर्स्ट एक सर्कुलर s ऑर्बिट है, ठीक है, और हमारा p डम्बल शेप ऑर्बिटल है। ठीक है, ये स्मॉल एनर्जी है, ये लार्ज एनर्जी के साथ है। ये जब दोनों मिलते हैं तो हमको sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड भी होना चाहिए उसने। ठीक है, ये हमारा sp हाइब्रिडाइज हमको ऑर्बिटल मिलता है इस तरीके से। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, हम आगे बिल्कुल पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए एनिमेशन डिजाइन किया हो, आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा इसमें। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल, सिंपल। ठीक है, व्हाई वी स्टडी इट, वी स्टडी इट बिकॉज हमको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़ने में, समझने में यह हेल्प करता है, और जो बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वो भी समझने के लिए हमको ये हेल्प करता है। ठीक है, 2 मेन रीजन है, एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री समझ में आती है इसको पढ़ने बाद, और दूसरा बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल समझ में आता है। ये दोनों की वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ हाउ इट हैपन्स, होता कैसे है। ठीक है, वो हम जैसे ही हमें sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन जैसे ही देखेंगे हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे और क्यों होता है। ठीक है, हाउ इट हैपन्स, ये होता कैसे है। यहाँ पे नॉर्मल एक s और ये देखिए, एक कार्बन है, उसके पास एक s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है। अब 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं हाइड्रोजन के, वो एक हाइड्रोजन के साथ s ऑर्बिटल से ऑर्बिट बॉन्ड बना रहा है, एक के साथ p से। दिस इज एब्सर्ड, ये तो बिल्कुल अलग हो गया है ना। मतलब एक हाइड्रोजन के साथ उसका अलग बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ उसका अलग बॉन्ड है, ये तो बिल्कुल यूनिवर्स के प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया। तो वो क्या करेगा, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों को मिक्स करेगा और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, और फिर वो ऑर्बिटल कमिंग जो आने हैं हाइड्रोजन उनके साथ अटैच होगा, उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे s ऑर्बिटल है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ऐसे तो वो रिएक्शन में नहीं जाएगा, वो sp का मिला के इधर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा 2। ठीक है, क्यों होता है ऐसा। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी में हमारा यूनिवर्स वर्क करता है। जैसे ही स्टेबिलिटी, हमारे एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, वो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो लो एनर्जी में बेयर मिनिमम पे सेटल हो जाते हैं।
वाइल एस और पी को डिफरेंटली उसको अलग अलग रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, बट जैसे वो हाइब्रिड कर लेता है दोनों एटम्स को, दोनों ऑर्बिटल को, तो वो लो एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाता है. एंड वी नो दैट व्हेन एनर्जी पुट गोज डाउन स्टेबिलिटी गोज अप. ठीक है, अब देखते हैं हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. नाउ यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है. ठीक है, हमारा कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो इस तरीके से अरेंज हो गए, यहाँ पे फुल फुल और यहाँ पे 1 1. ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट है. जब इसको एक्साइट करेंगे, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उसके एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1s कंप्लीट अंदर वाला ऑर्बिटल है इसलिए उसको कुछ नहीं होगा, बट यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा. तो फिर हमको क्या मिलेंगे? 4 sp ऑर्बिटल्स मिलेंगे. 4 sp ऑर्बिटल्स, 1s का यहाँ का एक और ये 3 p के, तो 4 sp ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिट्स. ठीक है, यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिट मिल गए. अब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए. किस तरीके से? देखिए, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्योमेट्री में कैसे दिखता है? ये कार्बन है और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से पोजीशन कर लेते हैं एक दूसरे को, और ये क्या बनाते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड नाउ व्हेन हाइड्रोजन कम्स, तो ये मीथेन बनाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन इस पे अटैच होता है. इसका ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन शो करता है. ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया हाइड्रोजन ने, देन दे बोथ मिक्स एंड फॉर्म बॉन्ड. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ये सभी. ठीक है, एंड देन वी गेट मीथेन. समझ में आया कैसे होता है? यहाँ पे नॉर्मल इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 एक्साइट होके 2pz में आ जाता है, फिर वहाँ से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, देन 4 हाइड्रोजन आएंगे और मीथेन बनाएंगे. और ये कैसे होता है पता है? ये खुद ब खुद इसने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थोड़ी बना दिया. जब रिएक्शन में कार्बन जाता है तो ऑन दैट इंस्टेंट वहीं के वहीं उसको समझ में आता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा. अगर उसको लगा कि रिएक्शन अगर सूट करती है तो वो sp3 बनाएगा, रिएक्शन की एनर्जी सूट करती है तो वो sp2 भी बनाएगा, वरना ओनली sp बनाएगा, वरना रिएक्शन ही नहीं देगा. ठीक है, ये एनर्जी के डायनामिक्स पे डिपेंड होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा कार्बन लेगा और कौन सा हाइब्रिडाइज्ड वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वो शो करेगा. ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री. इसको याद रखिएगा. स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री. ठीक है, अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? सिंपल वैसे ही जैसे कार्बन हमारा नॉर्मल स्टेट में होता है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1 1. ठीक है, 2px, 2py, 2pz, ये ऐसे होता है. ठीक है, अब इसको एक्साइट करने पे क्या होगा? जैसे पहले हुआ वैसे ही होगा, बट यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्बिटल जो है वो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे. क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से 2pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता है. वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को होल्ड करके खुद अलग हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से बाहर हो जाता है. ठीक है, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे बढ़ेंगे हम. ठीक है, तो चलिए देखें. जब इस तरीके से यहाँ पे 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट है, 360 डिग्री उनके पास स्पेस है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से इस तरीके से अटैच हो गए, एक दूसरे से इतने इस तरीके से रिपेल हो गए कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहे, ताकि वो, क्योंकि जितना पास में आएंगे उतना ज़्यादा हर्डल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उस वजह से वो ज़्यादा रिपेल करेंगे और अनस्टेबल हो गए. दैट्स वाई वो क्या चूज़ करते हैं कि एक दूसरे से एक बेयर मिनिमम, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे कि एक दूसरे से स्टेबिलिटी कोलाइड ना करे. तो वो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर लेते हैं. इसमें क्या होता है? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. ये सब 120 डिग्री एक दूसरे से दूर होते हैं. और अब मैंने बताया ना आपको, ये 2pz जो कि स्ट्रक्चर में हमारे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता है, वो ये बनता है. और इसी से हमको क्या मिलते हैं? पाई बॉन्ड. ये जो है ये हमारे सब सिग्मा बॉन्ड्स देते हैं. ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता है, वो हमको पाई बॉन्ड्स देता है. देखिए यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल इसका लिया और इसका दो मॉलिक्यूल लिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ने अपने साथ बॉन्ड बना के 2 पेयर कर दिया सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पे हाइड्रोजन्स के साथ ऑकर किया बॉन्ड्स को. एंड नाउ ये जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल बना था, एक मिनट, वैकेंट ऑर्बिटल बना, एक पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल बना था, उसने एक इलेक्ट्रॉन खुद के सेम मिरर जो उसका भाई था उससे शेयर करके पाई बॉन्ड बना लिया. ठीक है, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनते हैं.
ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो देखा। अब देखते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल वैसे ही देखते हैं, कार्बन है नॉर्मल स्टेट पे है, उसको एक्साइट करोगे, उसके इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा बाहर, जैसे हमारा फर्स्ट रिएक्शन में हुआ था। बट क्या होता है यहाँ पे दो ही ऑर्बिट जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में इन आते हैं, और बचे हुए दो जो है 2py और 2pz वो वैकेंट रह जाते हैं, पार्शियली वैकेंट, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन को जितनी एनर्जी लगती है वो उससे ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हो पाएगा, तो फिर दैट्स वाई वो सेपरेट ही रह जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, मॉलिक्यूल हमेशा अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान रखेगा कि वो कितना ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है और वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, ये स्टेबल होने में प्रॉब्लम दे रहे हैं, नहीं आएगा वो, उसको बाहर ही रख देगा मॉलिक्यूल, उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो ऑर्बिट हैं और 360 डिग्री पूरा स्पेस है 3D का, तो वो कैसे अरेंज करेंगे खुद को, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर 180 डिग्री, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन में, इसको लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितना हमको डिस्टेंस मिल रहा है हम उसमें फैल गए, हमको 180 मिल गया, मस्त, हम खुश तुम खुश सब खुश। ठीक है, अब यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल लिए अगर ले तो वो इस तरीके से अरेंज हो गए। फर्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड हो रहा है सिग्मा फॉर्म, देन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन के साथ, एंड देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब देखिए जो हमारे दो पार्शियली वैकेंट p ऑर्बिटल्स बचे हुए थे, एक ये वाला ऐसा, एक ये वाला ऐसा, एक ये वाला ऐसा और एक ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये बनाते हैं हमारे पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है, इथाइन, अल्काइन। हमने सबसे पहले sp3 किस में होगा, अल्केन में, अल्कीन में क्या होगा sp2, अल्काइन में क्या होगा sp3। ठीक है, sp3 किस में होगा, अल्केन में, sp2 किस में होगा, अल्कीन में, sp किस में होगा, अल्काइन में। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सिंपल, आ गया समझ में? सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे आपको समझने के लिए कि कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या बॉन्ड एंगल है और हाइब्रिडाइजेशन हुआ कैसे। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, वो क्या होता है, मिक्सचर। फिर हमने देखा ऑर्बिट्स हाइब्रिडाइज किस तरीके से होते हैं, मिक्सचर किस तरीके से होता है उनका, वो क्यों पढ़ते हैं और वो होते किस तरीके से हैं, ये पढ़ा हमने एनर्जी बचाने के लिए मिनिमम स्टेट पे। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हमने, बहुत अच्छी तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ज्योमेट्री बनता है, फिर उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, यहाँ पे हमने इथीन मॉलिक्यूल बनाया। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं पार्शियली वैकेंट p ऑर्बिटल से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन। एंड नाउ आज के लिए इतना ही। आपको टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ आप जाके जो नोट्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।